Hello guys, welcome back to my YouTube channel Neat Guide Way for Neat. Hope you guys are doing well. Guys, today we are going to learn everything about human ear from neural control and coordination chapter of class 11. गाइस देखिए, मे भी आज थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है बिकॉज इसमें लर्न करने का कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बस समझ जाओ काम खत्म। सो चलिए देखते हैं एंड आई एम श्योर इनफ कि इस वीडियो के बाद आप इसके क्वेश्चन छोड़कर तो नहीं आओगे और अगर मन करे तो एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना और इट्स अपॉन यू गाइस बिकॉज सब कुछ मैंने कवर करवा दिया। तो बेसिकली आवर ईयर इज़ वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन जो हम बचपन से जानते हैं डैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन डैट इज़ आई, ईयर, नोज, tongue and skin, and ear is one among these, right? So ear has two sensory function that is hearing. इसमें होता क्या है, ear डिटेक्ट करता है, जैसे कि मान लो आपके घर में कॉल आता है तो आप पहले डिटेक्ट करते हो ना, नाम लिखा रहता है कि किसका कॉल है, एंड देन उसी तरह ear डिटेक्ट करता है एंड देन रिसीव करता है साउंड वेव्स को एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्सेस। इस तरह से हेल्प करता है हमें सुनने में। ओके, डिटेल में हम इसे आगे देखेंगे। एंड द सेकेंड फंक्शन इसका है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस और बॉडी इक्विलिब्रियम। 2 टाइप्स का बैलेंस है, स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक, स्टैटिक रेस्ट एज वेल एज डायनामिक मूविंग। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। सो फंक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर देख लो, यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू है। ओके, उसके बाद एक मैजिक दिखाऊंगी। सो एनाटॉमिकली ह्यूमन ईयर हैज़ 3 मेजर सेक्शन। फर्स्ट वन इज outer, the second one is middle ear and the third one is inner ear. So outer ear consists of pinna, external auditory meatus। हाँ, मैंने यहाँ लिखा external auditory canal। तो होता क्या है, pinna and external auditory meatus मिलकर बनाता है external auditory canal। So इसे meatus की जगह canal भी बोल सकते हो। And the third thing which outer ear consists is tympanic membrane। इसके और भी नाम है, जैसे आपके घर में नाम होते हैं ना, उसी तरह सोनू, मोनू, टोनू, वो हम आगे देखेंगे, ये जस्ट ओवरव्यू है। ओके, नाउ मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स, दैट इज ऑफ मेलियस, इनकस एज वेल एज स्टेप्स, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब। ओके, नाउ इनर ईयर विच कंसिस्ट ऑफ कोक्लिया एंड वेस्टिब्यूलर apparatus, and vestibular apparatus consist of semicircular canal and otolith organs। सॉरी, यहाँ पर सेल्स लिख गया है बट ऑर्गन्स है। वेयर इज otolith organ consist of shacular as well as utricle। तो ये जस्ट ओवरव्यू है, ये सारे को हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब क्या होता है, इन तीनों को जब आपस में आप कनेक्ट कर देते हो तो एक ईयर बन जाता है। देखो है ना मैजिक, ये जस्ट मैंने बताया कि ये आउटर ईयर है, ये मिडिल ईयर है एज वेल एज ये इनर ईयर है, तीनों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, आउटर ईयर के बाद उसको मिडिल ईयर को उसके पास ले आओ, उसी तरह इनर ईयर को उसके पास ले आओ, तो क्या बन जाता है, एक अपना ह्यूमन ईयर बन जाता है। नाउ और ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम जो कि हम कभी नहीं भूल सकते। आफ्टर ऑल एनसीईआरटी इज़ आवर बाइबल, राइट। तो सब कुछ मैंने इसमें पढ़ा दिया है, जो नहीं पढ़ा है देख लो। टेम्पोरल बोन यहाँ पर होता है, ये डायग्राम अच्छे से याद रखना। ये है कॉक्लियर नर्व, कॉक्लिया तो मैंने बता दिया। सो दिस ऑल थिंग्स मैंने जो बता दिया है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर डिटेल में पढ़ेंगे। देखो थोड़ा पेशेंस रख लेना बिकॉज लॉन्ग होने वाली है वीडियो, अगर पानी वानी पीना है तो पी लो, पहले ही बोल दे रही हूँ, ठीक है। सो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो फर्स्ट इज़ आउटर ईयर। अब मैं आउटर ईयर के बारे में यहीं पर लिख दी हूँ, मैं चाहती तो इसे नेक्स्ट पेज में लिख सकती थी गाइस, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि वेन एवर यू विल मेक नोट्स just try to put everything in one place, it will help you to remember easily। you know what, अगर ये मैं खुद के लिए नोट्स बना रही होती ना तो मिडिल एंड इनर ईयर की भी यहीं पर लिख देती, बट क्योंकि आपको बताना है एंड फिर आप बोलोगे दी आप इतना कंजस्टेड क्यों लिखते हो, सो मैं दूसरे पेज में बनाई हूँ। सो खैर चलो देखते हैं। सो आउटर ईयर में सबसे पहले आता है पिना। देखो ये बाहर से जो दिखता है ना, ये कवर, वही है पिना। बचपन में अगर मान लो नहीं भी दिख रहा है तो याद करना, बचपन में मम्मी ने सबके कान खींचे होंगे शायद शैतानी करने पे, मेरे तो खींचे गए। तो आखिर ये बेटा खींच क्यों जाता है, तो बेटा होता ये है कि ये होता है इलास्टिक कार्टिलेज। सो दिस इज़ अ फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। फ्लैप मतलब कवर, सो इट इज़ कवर ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। बोन नहीं है, कार्टिलेज है, वो भी इलास्टिक। एंड इट हेल्प्स इन साउंड गैदरिंग।
We all know that sound waves need a medium to travel and this medium is provided by, बोल दो यार, air. So PINA collects all these sound waves which is traveling in the air. ठीक है. सो PINA का बेसिकली बस काम है कि साउंड को सब जितने भी वाइब्रेशंस हैं उसको कलेक्ट करना. कम टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. और मीटर्स से कैनाल बनने की कहानी तो पहले ही बता दी मैं, राइट. तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैरी साउंड वेव्स इनवर्ड्स. सो इट मेनली कैरीज द साउंड वेव्स एंड PINA और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और यू कैन से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दोनों के स्किन में कुछ स्मॉल फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. बोल दो बच्चों, वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड, बता दो, पहले ही पढ़ चुके हो आप. चलो मैं ही बता देती हूँ. सीबेसियस ग्लैंड विच प्रोड्यूस एन ऑयली सिक्रेशन विच इज कॉल्ड ईयर वैक्स. ठीक है. तो PINA और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है दोनों के स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ कॉल्ड ईयर वैक्स. तो आखिर क्यों ये दोनों का, हेयर का और वैक्स का क्या काम है? तो ये करते हैं ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, इंसेक्ट्स एंड अदर इरिटेटिंग पार्टिकल विच कम्स ओकेजनली इन आवर ईयर. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, हवा बहुत तेज चल रहा है, धूल चल रहा है, वो आपके कानों में जा रहा है, कुछ इंसेक्ट्स जा रहे हैं, मान लो छोटे कीड़े आपके कान में चले गए, तो वो अंदर के जो ईयर हैं हमारे मिडिल एज वेल एज इनर ईयर उसको डैमेज करेंगे. उससे पहले क्या होता है, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं. तो वो ट्रैप इसी के थ्रू होते हैं क्योंकि हेयर्स प्रेजेंट होता है जो उन्हें ट्रैप कर लेता है एज वेल एज वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स उन्हें ऑयली सिक्रेशंस के थ्रू उसे मतलब हवा से क्या करता है, उसे मान लो अगर कोई इंसेक्ट आ रहा है तो ऑयली सेक्रेट करेगा तो वहाँ पर उसे इकट्ठे कर देगा और हवा और जो हमारा हेयर है उसे ट्रैप कर लेगा कि बेटा अब तुम फंस गए. ठीक है. एंड द थर्ड इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनम. तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो इंड्स करता है. So external auditory canal ends here. You can see here that external auditory canal यहाँ से start हो रहा है और end कर रहा है tympanic membrane पे. तो this membrane is very thin. This membrane is thin, semi-transparent, oval shaped structure. ठीक है. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये thin होता है, semi transparent होता है, oval shape है, देख रहे हो आप यहाँ पर, देखो oval shaped structure है, ये oval है. ओके. इट मार्क्स द एंड ऑफ आउटर ईयर. यहाँ पर देख रहे हो कि आप आउटर ईयर ख़त्म हो रहा है एंड बिगनिंग ऑफ द मिडिल ईयर. यहाँ पर से हमारा मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट्स आउटर सरफेस विच लाइज टुवर्ड्स द आउटर ईयर. देखो यहाँ आउटर सरफेस है जो कि आउटर ईयर की तरफ है. यू कैन सी इज कवर्ड विथ स्किन एंड सुने भी होगे शायद कान की चादर. इसके लिए लाउड नॉइस डेंजर है, चादर फट जाता है. तो ये क्या हो रहा है, स्किन से बना होता है जो कि वेरी थिन होता है. नाउ इट्स इनर सरफेस, इधर की जब ओर आ जाते हो इनर सरफेस, तो विच लाइट टुवर्ड द मिडिल ईयर. यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज़ कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन. तो कह सकते हो कि बाहर से स्किन, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है. ओके. सो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ आउटर ईयर कंप्लीट होता है हमारा. ठीक है. नाउ कम्स टू द मिडिल ईयर. सो मिडिल ईयर में क्या होता है, इट कंटेन 3 बोन्स दैट इज मीस, मैलियस, इनकस, स्टेप्स विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स. पहले ही बता दी. सो मैलियस इसमें आउटर बोन है एंड ये हैमर शेप्ड में होता है. हैमर हथौड़ा सब जानते होंगे, कील ठोकने का काम आता है जिसमें एक हैंडल होता है, ये यहाँ पर से कील ठोकते. देखो यहाँ पर वैसे ही स्ट्रक्चर है, ये है और ये इसका नीचे हथौड़ा है, मतलब हैंडल है. ओके. नाउ इसमें देखो आप अगर लर्न रखने के लिए तो हैमर में डबल एम आ रहा है और ये इसमें मेलियस में एम आ रहा है, तो इससे याद रहेगा. मिडिल बोन इज इनकस विच इज़ एनविल शेप्ड. तो यहाँ पर से देखो एनविल में आई आ रहा है, बाकी हैमर और देखो एनविल में एन भी आ रहा है और यहाँ पर इनकस में एन है और आई भी आ रहा है. तो एनविल में आई और एन दोनों आ रहा है, तो इससे आपको याद रहेगा कि इट इज़ एनविल शेप्ड विच इज़ यूज्ड बाय कॉबलर्स. ठीक है. एंड लास्ट बोन which is also the smallest bone of our body, that is stapes which is of stirrup shaped. तो ये एस से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी एस टी है, तो इस तरह से आपको याद आएगा कि ये स्टीरअप शेप्ड है. ठीक है. तो ये आपको लर्न रहेगा. अब क्या होता है,
अब मिडिल ईयर के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मिडिल ईयर में क्या होता है कि ये जो तीनों बोन है, जैसे कि ये हो गया हमारा मेलियस, ये इनकस, स्टेप्स, दिस 3 बोन्स आर अटैच टू वन अनदर इन अ चैन लाइक फैशन। आप देख सकते हो कि जस्ट इज वन आफ्टर अनदर, हियर यू कैन सी दैट मेलियस, फिनकस और स्टेप्स, थोड़ा भी गैप नहीं है, ये वन आफ्टर अनदर एक दूसरे से कनेक्ट है, जस्ट लाइक अ चैन। ठीक है, होता क्या है अब यहाँ पर आप खुद ही देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। मेलियस इज द आउटर बोन, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। ठीक है, तो आउटर साइड मेलियस किसके थ्रू कनेक्ट है? ईयर ड्रम के थ्रू। और इनर साइड मेलियस का किसके थ्रू कनेक्ट है? इनकस के थ्रू। उसी तरह इनकस का आप बताओ, इसका आउटर साइड या किससे कनेक्ट है? मेलियस के थ्रू। और इनर साइड किसके कनेक्ट है? स्टेप्स के थ्रू। यहाँ से स्टेप्स अपना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट लाइक देखो ना, ये स्टीरअप सेप्ट है, ये और ये। ठीक है, तो स्टीरअप, और स्टीरअप कैसे होता है? देखो हम ईयर में इधर से एंटर कर रहे हैं, तो ये इधर आउटर होगा, इधर इनर होते जाएगा। अब देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो स्टेप्स है वो आउटर साइड किससे कनेक्ट है, तो इनकस से कनेक्ट है। और अगर इनर साइड मैं पूछूंगी तो इट इज़ अटैच टू अ मेम्ब्रेन। ठीक है, स्टेप्स जो है इनर साइड अपने अटैच्ड है एक मेम्ब्रेन से, जो कि वो मेम्ब्रेन है ओवल विंडो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ठीक है, ये ओवल विंडो है और ये है राउंड विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेप्स जो है वो कनेक्टेड होता है ओवल विंडो से, दैट इज़ कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवैलिस। और राउंड विंडो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अभी नीचे लिखा है, उसको कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटुंडा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए। एंड यहाँ पर क्या होता है, ये ओवल विंडो है दैट इज़ कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवैलिस, इट इज़ डोर टू इनर ईयर। यहाँ पर से आपने देखा था ऊपर में डायग्राम में, यहाँ पर से हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूलर एपरेटस वाला। ओके, सो इट्स लाइक अ डोर, मतलब आप वो अंदर जा सकता है इनर ईयर के लिए। तो होता क्या है, जो ये ईयर ऑसिकल है ये एक्ट करता है एज अ लीवर सिस्टम। व्हाट इज लीवर सिस्टम? लीवर सिस्टम में होता क्या है, इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन। मतलब मान लो जो आवाज़ आया आपको हैमर के पास, पहले तो आया ईयर ड्रम तक वाइब्रेशन आया, उसके बाद वो उसे ईयर ड्रम तक वाइब्रेशन आया, फिर उसे मेलियस लिया, तो जो साउंड यहाँ पर लिया है उससे ज़्यादा साउंड इनकस के पास जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी जाएगा स्टेप्स के पास। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर दे रहा है। तो यही होता है लीवर सिस्टम। तो क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन व्हेन स्ट्राइक द ईयर ड्रम, बाहर से आया, पीना के थ्रू कलेक्ट हुआ, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आया अंदर, फिर ईयर ड्रम के पास आया वाइब्रेशन, और जैसे ही वाइब्रेशन जब स्ट्राइक करता है ईयर ड्रम को, तो वो वाइब्रेशन सेट कर देता है मेलियस में। ठीक है, क्योंकि मेलियस का जो मतलब ये मेलियस कैसा है, हैमर शेप्ड है, और इसका हैंडल किससे कनेक्ट है, ईयर ड्रम से, तो यहाँ पर वाइब्रेशन पास होगा इसके हैंडल के थ्रू। ओके, तो ये जैसे ही ट्रांसमिट करता है वैसे इंक्रीज कर देता है इंटेंसिटी को भी। मान लो जो साउंड आ रही है उसकी इंटेंसिटी मेलियस में जाते जाते इंक्रीज हो जाती है, और वो इंटेंसिटी इंक्रीज उससे भी ज़्यादा कहाँ पर हो जाता है, वो ट्रांसफ़र होता है अब इनकस में, क्योंकि उसके पास क्या इनकस है, ये तीनों चैन में कनेक्टेड है ना। ओके, इनकस में, तो वहाँ उससे ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है। उसी तरह वो स्टेप्स में जाता है, फिर ट्रांसफ़र होता है वाइब्रेशन, वहाँ पर इनकस से ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज़ होते जा रही है। एंड फिर वो चला जाता है इनर ईयर में। इनर ईयर में कैसे जाता है, उस ओवल विंडो के थ्रू, मैंने बताया वो डोर टू इनर ईयर है, दैट इज़ कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवैलिस। तो वहाँ पर इंटेंसिटी और इंक्रीज हुई रहती है। इसलिए हमें जब देखो बहुत धीरे धीरे कोई अगर मरमरिंग भी कर रहा होता है या फिर बहुत स्लो साउंड आता है, तो हमें ठीक ठाक साउंड आ जाती है, अपने को बहुत अच्छे से समझ आती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वही इंटेंसिटी इंक्रीज होते जाती है इस बोन के थ्रू। ठीक है, तो ईयर ऑसिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑल्सो इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। तो ईयर ऑसिकल का मेनली यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ये इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहा है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स इनर ईयर तक जाने में, और इसलिए इनर ईयर को बहुत अच्छे से साउंड आ जाती है। ठीक है, इनर ईयर का फंक्शन आगे बताऊंगी। एंड इट ऑल्सो देखो ये जो मैंने वहाँ पर देखा था हम लोगों ने कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, उसके बाद ईयर ड्रम आया, और क्योंकि अगर देखो साउंड के साथ तो हवा भी आ रहा है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड दैट मीडियम इज एयर। तो
तो एयर इसके साथ आ रहा है। तो ये जो बोन है वो एक कैविटी में रहता है, ठीक है। जो हमारा मिडिल ईयर है वो मेनली कैविटी है, तो वो कैविटी जो है वो फिल्ड विथ एयर है एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। वाई टिम्पैनिक कैविटी, देखो यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम, तो इसलिए उसको टिम्पैनिक मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कैविटी बता दिया गया। तो ये पूरा कैविटी है, खाली है, बस इसमें बोन है और वो कैविटी किससे भरा हुआ है, एयर से, ठीक है। और देखो मिडिल ईयर जो है वो कनेक्टेड टू द फेरिंग्स, ठीक है। It is also connected to the inner ear through the oval window or round window, and it is also connected to the pharynx through the eustachian tube. तो ये pharynx और eustachian ट्यूब के थ्रू क्यों कनेक्टेड है, एक्चुअली होता क्या है, इसका एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सही है ना, कि हमारे बॉडी में हर एक चीज़ का अपना रोल है। तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर। देखो यहाँ पर मिडिल ईयर और यहाँ पर इनर ईयर है, तो ये दोनों इधर मिडिल ईयर और इनर ईयर दोनों तरफ का प्रेशर को मेंटेन रखता है, स्टेबलाइज रखता है। क्या होता है, कभी कभी एक्सेस साउंड आता है, लाउड स्पीकर आपके आसपास बज रहा है, अगर वो लाउड स्पीकर वाला साउंड आपके कानों में डायरेक्ट जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कहते हैं ना लाउड नॉइज़, हमें बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन तो सुने होंगे, तो वो यहाँ पर बच जाता है, मतलब यहाँ पर हमारे को मतलब एक हमें जितना डेसिबल सुनना है उतना ही इनर ईयर तक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सेस साउंड आ रही होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू द यूस्टेकियन ट्यूब टू द फेरिंग्स। तो इस तरह से हमारे इनर ईयर को जितना डेसिबल हमें जानना चाहिए उतना ही जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा साउंड यहाँ पर चला जाता है फेरिंग्स के पास थ्रू द यूस्टेकियन ट्यूब। तो इसका ये काम है कि स्टेबलाइज करता है प्रेशर दोनों साइड का और एक्सेस साउंड को ट्रांसफ़र कर देता है फेरिंग्स के पास। नाउ मिडिल ईयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। आपने देखा एम्पलीफाई कर देता है साउंड को, ठीक है। जो साउंड आ रहा है उसको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाता है। जो आपने मेलियस को मिला उससे ज़्यादा इंटेंसिटी इनकस के पास जाएगा और उससे ज़्यादा स्टेप्स के पास जाएगा और उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी किसके पास जाता है, हमारे इनर ईयर को जाता है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू लिवरेज सिस्टम, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में चैन लाइक फैशन विच एक्ट एज अ लीवर। ओके, नाउ कम्स टू द इनर ईयर। सो आई थिंक आपको मिडिल ईयर समझ आ गया होगा। Guys, as this video is going longer, so I'll cover inner ear as well as mechanism of hearing in my next video, okay? So guys, if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and share it among your friends. मिलते हैं फिर next video में. Till then, bye bye, take care.